आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है द पोलैरिटी ऑफ, आपके पास दो कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है CH2 होल ट्वाइस PCF3 होल थ्राइस एंड सेकंड है CH3 होल थ्राइस PCF3 होल ट्वाइस रेस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, चलिए अब पहले बात करते हैं CH3 और CF3 से। हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि CH3 कैसा है और CF3 कैसा है। अगर मैं कंपेयर करूँ CH3 और CF3 में, तो F की नेगेटिविटी आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो C है वो सफिशिएंटली क्या हो जाएगा, काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर सकता है। F क्या करेगा, यहाँ पे C पे 3 F लगे हुआ है। ठीक है, तो F क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसकी जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, और नेगेटिविटी बढ़ने के लिए जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप ये होगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा जितना ये होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इवन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भी नहीं CH3। ठीक है, क्योंकि C की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो CF3 है उसकी वजह से जो F है, 3 F है, उसकी वजह से जो कार्बन है वो काफ़ी अच्छा क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अब जब आपके पास कंपाउंड है, पहला कंपाउंड ले लेते हैं CH3 होल ट्वाइस PCF3 होल थ्राइस। तो यहाँ पे जो P है, P के आप देख रहे हो फॉस्फोरस है यहाँ पे, फॉस्फोरस है यहाँ पे। आपका जो एटम है वो सराउंडिंग एटम्स कौन कौन से हमारे पास, CH3 होल ट्वाइस और CF3 होल थ्राइस। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है। अब CH3 होल ट्वाइस है, जो CH3 है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, CF3 भी सिंगल इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन से, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो फॉस्फोरस है इसका अगर मैं निकालूँ यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन, जिसको मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक नंबर रूल। स्टैटिक नंबर रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर निकल के आते हैं 2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, 3 निकलने पे sp2, 4 निकलने पे sp3, 5 निकलने पे क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर अगर आपका निकल के आता है 5, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d बनेगा। 6 निकलने पर जाएगा sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पास जो फॉस्फोरस है वो सेंट्रल एटम है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। मैं दिखाया था इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, मान लीजिए। ठीक है, एक CF3 यहाँ, एक CF3 यहाँ और एक CF3 यहाँ, ये तीनों क्या है, CF3 CF3 CF3, ये क्या है CH3 एंड CH3, राइट। तो कितने बॉन्ड बने हमारे पास, यहाँ बनेंगे 5 बॉन्ड, और 5 बॉन्ड बनेंगे, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है, तो जो स्ट्राइक नंबर आएगा वो आएगा 5। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, sp3d। और sp3d का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको हम तो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे होगा बीच में फॉस्फोरस, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, मतलब एक कंपाउंड आएगा, जो आपके पास जो टर्मिनल एटम्स हैं या सराउंडिंग एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इनके बीच में एंगल होता है 120 120 120, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन। ठीक है, खास बात यह है कि एक्सियल पोजीशन को वही ऑक्यूपाई करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसकी नेगेटिविटी क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है जो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है वो काफ़ी अच्छा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया फ्लोरीन ने, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ क्या है, दूसरा वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एक्सियल पोजीशन है इनको कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या जिसकी नेगेटिविटी हमारी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एक्सेल पे 2 CF3, आपके पास जो कंपाउंड इसमें कंपाउंड में 2 CH3 हैं और 3 CF3 हैं, तो आपके पास कंपाउंड बनेगा। मैं बनाऊँ तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड आपके पास है ये वाला, ठीक है, इसमें ऊपर जाएगा CF3, नीचे भी आएगा CF3, इधर 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 यहाँ पे भी क्या आएगा, CF3 आ गया, यहाँ मान लीजिए CH3 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए CH3 आ गया। ठीक है, तो ऊपर और नीचे तो हमारा सेम कंपाउंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ CF3 यहाँ CF3 है। ठीक है, तो जो प्लेन में है वो 2 CH3 है और एक CF3 है,
तो ऊपर खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो इससे क्या होगा, इनका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो नेट जीरो हो जाएगा। लेकिन नीचे यहाँ पे प्लेन में अगर मैं बात करूँ इनके बीच में जिनका एंगल 120 आ रहा है निकल के, तो यहाँ पे जो आपका डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों आइटम हमारे तीनों जो ग्रुप है वो सेम नहीं है। ये यहाँ पे दो CH3 हैं, ये कम खींच पाएंगे, CF3 अच्छा खींच पाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारा इधर आ जाएगा। इसकी वजह से जो कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, नॉन पोलर नहीं बचेगा। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आपका पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड आपके पास CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, फॉस्फोरस, CF3 होल ट्वाइस, ये कंपाउंड है हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें इस बार देखो इसका हाइब्रिडेशन सेम ही निकलेगा, क्योंकि वापस से सब कुछ सेम ही है, 5 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर भी। तो इसमें क्या होगा, जो फॉस्फोरस है उससे इस बार ऊपर जाएगा CF3, आपके पास CF3 2 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3। इस तरह से हमारा यहाँ पे दिखाई देगा आपको कंपाउंड। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसमें अभी एक प्लेन में आ चुके हैं हमारे, ये ऊपर और एक नीचे है। तो ये CF3 ऊपर है, CF3 नीचे है, सेम ग्रुप है, तो सेम अमाउंट से ऊपर खींचेगा, सेम अमाउंट से ये नीचे खींचेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे क्या इस बार सेम आ चुका है। सेम आने का मतलब ये है कि 120 पे लगे हुए हैं तीनों, इनका नेट हमारा जीरो निकल के आएगा डायपोल मोमेंट। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, नॉन पोलर बन जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है वो पोलर है, जो सेकंड कंपाउंड आपका नॉन पोलर है। तो आपको जो आंसर होगा वो आपका आंसर आप चेक कर सकते हो बी हो जाएगा। ये हमारा पोलर हो गया, ये हमारा नॉन पोलर हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया पोलर, ये हमारा क्या हो गया नॉन पोलर हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।